हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ नए फैक्ट्स देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पर व्यापार का एकाधिकार मिल गया। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कितने साल का मिला, तो 15 साल का। बाद में 20-20 साल का रिन्यूअल होता चला गया, तो पहली बार 15 साल के लिए मिला था। दूसरा है, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से जहांगीर के दरबार में आए थे और इसमें जेम्स प्रथम का पत्र लेके आए थे। यह पत्र इंपॉर्टेंट क्या है, यह पत्र अकबर के नाम से था, पर उस समय तक अकबर का देहांत हो गया था और जहांगीर शासक था। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। स्वाली के युद्ध में कैप्टन मिडिल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजी बेरों को हराया था। ये जब हॉकिंस आया था तो जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने का आदेश लिया, पर बाद में पुर्तगाली के दबाव में जहांगीर इसे रिफ्यूज कर गया, तो मिडिल्टन ने पुर्तगाली को हराया। उसके बाद ने उसे सूरत में फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान प्राप्त किया। (1615 से 1619 तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। पहले हॉकिंस रहा, फिर सर टॉमस रो भी रहा। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। तो इंपॉर्टेंट है कि यह फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहां है, तो मद्रास में। 1698 में ब्रिटिश ने कालीकाटा, सूतीनाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। इसी जगह पे जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की नींव रखी। यह भी क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता की नींव किसने रखी, तो जॉब चार्नोक ने। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में हुई। उसी जगह पे फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और इसके पहले प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। 1717 में फरुखसियर के समय ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुरमन मुगल दरबार आया था। क्लाइव द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी भारत में द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव ने की। पहले डुप्ले ने किया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभावी यूज क्लाइव ने ही किया। वारन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा। वहीं 1774 से 1785 तक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। यानी पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारन हेस्टिंग्स था। और अंतिम गवर्नर कौन था, तो वही वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स ने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। एक घटना थी सती चौड़ा की घटना। सती चौड़ा की घटना, इसका संबंध 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने सती चौड़ा के पास फंसे कुछ अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का वादा किया, परंतु उन्होंने अंग्रेजों को धोखे से प्रहार कर मार दिया। यह एक कलंक नाना साहब पे लगा हुआ है। नाना साहेब 1897 में कानपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उनका वास्तविक नाम धोधू पंत है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो धोधू पंत है। नाना साहब की मदद तात्या टोपे कर रहे थे। इनका भी वास्तविक नाम कुछ अलग है। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ चुका है रामचंद्र पांडुरंग के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर को अंतिम में कैंपवेल ने जीता। झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राय के अधिकार के लिए अंग्रेजों से नाराज थी और बाद में अंग्रेजों से लोहा लिया इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई का दमन जनरल ह्यूरोज ने किया और उसने कहा था कि इस विद्रोही में ये एकमात्र मर्द है। आरा और बिहार से कुंवर सिंह थे। आरा के विद्रोह का दमन विलियम टेलर और वेंसेट आयर ने किया था। इलाहाबाद की कमान 1857 में इलाहाबाद की कमान लियाकत अली ने संभाली थी और इस विद्रोह का दमन जनरल नील ने किया था। वहीं फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने संभाला था। कैंपवेल ने यहां का विद्रोह समाप्त किया था। तो विद्रोह किसके से समाप्त किया, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बरेली से खान बहादुर खान थे। कैंपवेल ने यहां का विद्रोह संभाला था। अवध से विरजिस कादिर जो नाबालिग थे उसे गद्दी पे बैठा के उसकी माता हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसे भी कैंपबेल ने दबा दिया। और असम से
कंदर्पेश्वर